वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अब तक हमने चैप्टर में किया है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं हमारे, हम वो प्रिपेयर किएंगे। तो नेसेसरी अकाउंट हमारे पास कौन कौन से हैं जो हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम लास्ट हमारे पास जो वीडियो थी उसमें सीख चुके हैं। अगर कोई जर्नल रिजर्व वगैरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो उनको ट्रांसफर करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है, तो उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बारे में, सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो कैलकुलेट करने के बारे में, तो ये सारा का सारा आ जाएगा। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल आ जाएगा, तो ये सारा रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि ये रिविजन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो टाइम सेविंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले से राइट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर है और उनकी जो रेशो दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दी हुई है, वो दी हुई है हमारे पास 3:2 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास एज एट 31 मार्च 2019 को। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स है हमारे पास और कुछ लायबिलिटीज है हमारे पास। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में आप एक चीज का ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो अलग अलग दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को शामिल किया पार्टनरशिप में। अब कब किया उन्होंने, 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल से उन्होंने जेड को भी शामिल कर लिया पार्टनरशिप फॉर्म में। अब कौन सी शर्तों पे वो सहमति हुई उनकी? पहला पॉइंट है, ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन तैयार किया जाएगा डेटर्स के ऊपर वो 5% किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग है पॉइंट है हमारे पास ये। सेकंड है हमारे पास, एक्रूड इनकम ऑफ ₹1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड ₹5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। तो ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है कि हमारे पास एक्रूड इनकम थी जो बुक्स में नहीं दिखाई हुई थी, और इसी तरह हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो भी नहीं दिखाई थी अभी तक बुक्स में, अभी भी है हमारे पास, मतलब कि वो बुक्स में पहले हमने नहीं दिखाई थी, कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6000। पहले हमारे पास क्या थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 8000 थी, लेकिन अभी कहता है 6000 हो गई हमारे पास एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है। और कहता है आगे भी, कहते हैं एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और एक्स ने इसी वैल्यू पर 6000 में ही इन्वेस्टमेंट को ले लिया। तो यानी कि एक्स ले लेगा इसको, तो बैलेंस शीट हम खत्म कर देंगे, पर्सनल एसेट्स हो जाएगी और एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। चलो करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं फिलहाल हम क्या क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में। फोर्थ पॉइंट है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी पार्टनर्स की वो रहेगी 4:3:2। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास कि जो जेड आया है पार्टनर, वो कितने शेयर के लिए आया, 2/9। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज क्लियर होगी कि जो जेड आया है वो 2/9 के लिए आया है। फिर आगे कहते हैं फिफ्थ पॉइंट, जेड विल ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। जो जेड है वो अपने हिस्से के लिए जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 20,000 लेके आ रहा है। और फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, जेड इज टू पे इन कैश हिज गुडविल वैल्यू एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वर ₹30,000, 26,000 एंड 25,000। ये कहता है जो जेड है वो अपने हिस्से की गुडविल भी नगद में लेके आ रहे हैं, और जो उसकी हिस्से की गुडविल है वो कैलकुलेट करनी है हमने। वो कैलकुलेट कैसे है, वो ट्वाइस है, वो 2 गुना है किसके, एवरेज प्रॉफिट के। और जो एवरेज प्रॉफिट है वो कौन से साल का, लास्ट 3 ईयर्स का। जो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट जो है हम कर चुके हैं, ये भी गुडविल को मतलब कि वैल्यूएशन करने का मेथड जो किए हुए हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वो है ये। फिर कहते हैं लास्ट पॉइंट 7th में, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। तो जो हाफ अमाउंट थी गुडविल की वो ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। तो कुछ हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तो इसके बेस पर ही हमने जो है इसके लेजर बोलो, लेजर बनाने हैं या अकाउंट बनाने हैं नेसेसरी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, हमने पढ़ रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है अपने आप में। तो इसमें जो है रूल फॉलो करता है ये नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितने भी लॉस है वो डेबिट साइड में
और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में। तो पढ़ते रिवैल्यूएशन के पॉइंट कौन कौन से थे हमारे पास। तो सबसे पहले ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं प्रोविजन तैयार करना है 5% किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। डेटर की वैल्यू तो ये रही हमारे पास, तो इसका 5% कितना हुआ, 20,000 का 5%, 20,000 का 5% 1,000 हुआ हमारे पास। तो यानी कि प्रोविजन हमारे पास 1,000 बनाना है हमारे पास, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 800 और बनाना कितना है 5% 1,000। तो इसका मतलब प्रोविजन कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा कि वो 1,000 बन जाए, 800 से 1,000 बन जाए, 200 इंक्रीज हो गया ना हमारे पास। तो डेट की वैल्यू कम होगी, प्रोविजन तो नहीं हमारे इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई हमारे पास, लायबिलिटी बढ़ गई तो लो साइड मींस हमारे पास तो डेबिट साइड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना 800 से 1,000 हुआ, तो 200 इंक्रीज हो गया, 200 का हमें लॉस हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्यूर्ड इनकम ऑफ ₹1,500 डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स। पहले ये कर लेते हैं भाई, पहले हमारे पास एक्यूर्ड इनकम है नहीं थी बुक्स के अंदर, लेकिन अब तो पता चल गया है। तो एसेट हमारे पास पता चल गई भी ये है, अनरिकॉर्डेड थी, तो बेनिफिट हो गया हमारे पास। ये देख लो कहीं पर भी एक्यूर्ड इनकम, तो अब पता चल गया, तो हमारे ये बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी, एसेट इंक्रीज हो रही है, एक्यूर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर एक्यूर्ड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो बाय एक्यूर्ड इनकम। तो ये हो गया हमारे पास, तो बाय एक्यूर्ड इनकम कितना हुआ, ये कितनी थी 1,500, तो ये 1,500 हमने यहाँ पर ले लिया भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारे यहाँ तक। और कहते हैं 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, सैलरी हमारी जो है आउटस्टैंडिंग है 5,000, यहाँ पर थी नहीं थी, यानी कि अनसीन लायबिलिटी है हमारे पास जो पहले नहीं थी लेकिन रिकॉर्ड में आप लेनी पड़ेगी, तो लॉस हो गया हमारे पास। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये हो गया हमारे पास, कितना था ये 5,000, तो ये हमने यहाँ पर 5,000 ले लिया। तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6,000। मार्केट वैल्यू कितनी बता रही है 6,000, और पहले कितनी थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000। 8,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एसेट डिक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, तो लॉस हो गया हमारे पास। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई तो इसको क्रेडिट कर दिया ना हमने इन्वेस्टमेंट को, तो एंट्री उनकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना डिक्रीज हुई हमारे पास 8,000 से 6,000, ठीक है, 8,000 6,000, तो 2,000 हमारी डिक्रीज हो गई, तो ये हमारे पास, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास। और फिर लास्ट में कहते हैं एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो एक्स ने इसको इसी वैल्यू पे ले लिया, तो इसकी एंट्री तो ये बन गई ना, एक्स देगा पैसा, और ये पर्सनल एसेट होगी एक्स की, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे हम, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगी हमारे पास एंट्री। लेकिन इस चीज का इसमें स्पेशल ख्याल रखना कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि कैपिटल अकाउंट्स क्या है, फ्लक्चुएट है या फिक्स है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कहां पर इफेक्ट डालेगी, वो करंट अकाउंट पे डालेगी। तो यहाँ पर एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गए, तो अभी यहाँ पर कोई नहीं, ये करंट अकाउंट में इफेक्ट दिखाएंगे इसका। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ये रही हमारे पास, तो न्यू ये रही ओल्ड ये है हमारे पास, इसके बेस पर हम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे ताकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जा सके। चलो इसको छोड़ दो अभी ये फिर लास्ट में कहते हैं कि वो 20,000 अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है, ये भी रखता है पॉइंट हमारा, वो गुडविल के लेके आ रहा है और हाफ अमाउंट वो उसने विड्रॉ कर ली। तो ये बस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड यही पॉइंट्स है हमारे। तो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे पास। तो हमारे पास हम देखते हैं तो किस साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, डेबिट का या क्रेडिट का, डेबिट साइड का तो लॉस ज्यादा है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 7,200, तो इधर भी कितना आ गया 7,200, और 7,200 को हम इसमें से 1,500 माइनस कर देते हैं, तो ये लॉस हो गया हमारे पास। कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया 57,000, यही होगा ना, हाँ जी यही है हमारे पास, ठीक है। तो 5,700 का हमारे पास लॉस हो गया। तो लॉस ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, याद रखना करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गए भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स है
तो जो भी हमारे पास ट्रांसफर होगा वो कहां पर ट्रांसफर होगा, वो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है या फ्लक्चुएट है। तो यहाँ पर हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स है, कैसे पता चला, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस ना दिया होता ना तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते करंट अकाउंट की बजाय, तो हमारे वहां पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये बांट दो भाई, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा ओल्ड रेशो में। तो हमारे पास ओल्ड रेशो क्या थी, ये 3:2। तो 3:2 में इसको बांट दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा करके हमारे पास 320 और 2280, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना कि जो ये 5700 आया ना, इसको हमने 3:2 में डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यानी ये अगर एक्स का शेयर निकालो तो उसमें 5700 इंटू 3/5 ऐसे कर लेना, मतलब ऐसे कर लेना, ये 3 है ना इसका, 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3420। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ऐसे हम उसका ये एक्स का है, वाई का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/5, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब बना रहे हैं हमने कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के। अब कैपिटल अकाउंट तो फिक्स है हमारे यहाँ पर, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है फिर से। तो पहले हमने कैपिटल अकाउंट बना देने हैं पार्टनर्स के। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स है, ठीक है, ज्यादा स्पेस यूज नहीं करेंगे हम, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड में दिया कितना है 60 और 30। तो ये हमने ले लिया 60 और 30 क्योंकि इनके बैलेंस दिए हुए थे अब हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर ये रहा, ये 5th पॉइंट, जेड कितने लेके आ रहा है वो 20,000 इस कैपिटल। ठीक है, तो वो कैश में लेके आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे ना, तो दो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री भी साथ साथ आपको बता रहा हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो लेजर है ये, अपने आप में पोस्टिंग कर दे इसको, तो बाय कैश, तो ये जेड लेके जो आया हमारे पास कितना 20,000, बस ये एंट्री है हमारे पास। वो जो लेके आया कैपिटल के लिए, कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री आएगी, इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो हमने अकाउंट क्लोज कर देने हैं। तो ये 60, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। तो 60, 30 और 20, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये इनकी कैपिटल आ गई है, फिक्स है जो कि, ठीक है, ये आ गया 20। अब बनेगा हमारे पास पार्टनर करंट अकाउंट। अगर देखो यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस ना दिया होता तो हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसमें ही करते, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया हो, तो इस वजह से करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो हम बना देते हैं यहाँ पर पार्टनर करंट अकाउंट। भाई स्पेस की दिक्कत होगी, यहाँ से शुरू कर देते हैं। चलो, ये जेड के लिए, ये वाई के लिए, ये एक्स के लिए, एक्स वाई जेड, थोड़ा स्पेस, ये वाई जेड एक्स, ये एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो करंट अकाउंट के बैलेंस देखो कौन कौन से दिए हुए हमारे पास, 10,000 और 2,000। तो यहाँ पर हमने 10,000 ले लिया और यहाँ पर हमने 2,000 ले लिया, ये चीज है। जैसे हमने करंट अकाउंट के बैलेंस ले लिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस है वो देखना है। रिवैल्यूएशन का लॉस था या प्रॉफिट है जो भी है, तो हमारे पास ट्रांसफर हुआ ना, तो यहाँ पर तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये बनी है। तो एक्स और वाई का करंट अकाउंट डेबिट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ये लिखेंगे। तो ये कितना 3,420 और 2,280, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बैलेंस शीट चेक करनी है कि आपके पास कोई रिजर्व वगैरह दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कोई, ठीक है, तो आप वो चेक करो। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड से चेक करते हैं। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है। अब जो इससे लास्ट हमने लास्ट टॉपिक था हमारे पास
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसमें आपको कुछ बोला हो उसके बारे में कि इसको ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसा क्लियर नहीं है तो आप मान के चलो कि उसको आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है। ठीक है, तो यही था हमारे पास। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, चाहे उसने मेंशन नहीं किया होगा कुछ उसके बारे में, आपने वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही है आपने। तो हमने 12,000 जो था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो जो भी ट्रांसफर होगा वो कहाँ पर जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल एंट्री क्या बनी, खत्म कर रहे हैं जनरल रिजर्व को, ट्रांसफर कर रहे हैं करंट अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। तो वहां पर एक्स और वाई के बीच में ही ट्रांसफर करेंगे ऑल्ड रेशियो में। तो ऑल्ड रेशियो 3:2 है और ये 12,000 है। 12,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 36 हमारे पास, हाँ जी हो गया। ठीक है भैया, हमारे पास कर दो इसको कैंसिल। 3:2 में 5 के हिसाब से ये आ गया हमारे पास 10 10 करके देखते हैं जिसको हमारे पास 12,000 5 इंटू 3 10 2 5 20 72, ये आ गया 7,200 और ये हो गया हमारे पास 4,800। तो ये आ गया 3:2 में हमने क्या कर दिया, हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, एंट्री बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। तो ये ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद और कुछ नहीं है। अभी तक देखो, ये देखो गुडविल दी हुई है। ये गुडविल मैंने क्या बताई थी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आया था गुडविल का, कि जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो ऑलरेडी अपेयर्ड है। तो जो ऑलरेडी अपेयर्ड है आप उसको क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो उसको खत्म करेंगे तो ये क्रेडिट करनी पड़ेगी हमें, और इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे। लेकिन कैपिटल अकाउंट फिक्स है यहाँ पर, तो करंट अकाउंट पे। तो एंट्री बनेगी यहाँ पर एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाई करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाई करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री कर दी भाई हमने। तो ये गुडविल हमने यहाँ से खत्म कर दी। किस रेशो में भाई, जो 3:2 और रेशो दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 6,000 और 4,000। तो ये राइट ऑफ कर दिया। तो ये बैलेंस शीट वाला हो गया। तो कैसे बनाना है हमने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, हमने सबसे पहले हमने बैलेंस लेने हैं, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट या लॉस लेना है, उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर थर्ड चीज हमने क्या बताई मैंने, कि अगर कोई जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए हुए हैं तो उनको ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई ऐसे साइड में गुडविल वगैरह या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हुए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिए हुए, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिए हुए, तो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या फिर राइट ऑफ कर देना है। तो वो चीज करनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है हमारे पास। अब इसमें एक पॉइंट था, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट। एक्स ने क्या करा, ये रहता है हमारे पास ये वाला पॉइंट। एक्स ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को ले लिया। तो मैंने क्या बताया था, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली है भाई। तो एक्स के करंट अकाउंट में 6,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली, तो इन्वेस्टमेंट हमारी खत्म हो गई, वो एक्स ने अपने पर्सनली ले ली है। तो एक्स का करंट अकाउंट डेबिट हो गया हमारे पास। तो ये चीज हो गई। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है 4:3:2 और दे रखी है, उसके बेस पे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। चलो, अब जेड कहता है कैपिटल लेके आया, ये वाला पॉइंट कर चुके हैं हम। ठीक है, और जेड कहता है कि वो गुडविल भी लेके आ रहा है अपने हिस्से की। वो कहता है कि ट्वाइस है, 2 गुना है किसके, एवरेज प्रॉफिट के लास्ट 3 ईयर के। तो गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर गुडविल जो है कहता है वो 2 टाइम्स है किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। तो ये है गुडविल हमारे पास जो इसने बोला है। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले हम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। 3 इयर्स के प्रॉफिट है, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, 30, 26 और 25 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया 81 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 27। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 27। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हम यहां लिख दें 27। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 54। तो हमारे पास जब नया पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है तो उस टाइम गुडविल की जो वैल्यू लगाई गई वो हमारे पास 54,000 लगाई गई। कैसे लगाई गई, वो 2 टाइम्स थी
एवरेज प्रॉफिट के लास्ट 3 ईयर्स के, तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के उनको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया और उसकी 2 टाइम्स से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 54,000 गुडविल आ गई। अब ये तो कोई फर्म की आई है ना, अब वो अपने शेयर के इक्वल लेके आया है गुडविल, तो उसके शेयर के इक्वल कितना, अब यहां से मैंने बताया था कि न्यू रेशियो में दिया होगा उसका शेयर कितना है 2/9, तो 2/9 है, तो इसमें हमने 2/9 निकाल लेता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आपको ये देख लिया होगा गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की मैंने। तो इसमें गुडविल का जो शेयर बनता है वो कितना बनता है उसका, तो यहाँ पर जेड का जो शेयर है गुडविल का जो लेके आया 54,000 डिवाइड बाय 2/9, यहां से क्लियर हुआ है, नई रेशो दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 6 पे कैंसिल हो गया, 12,000, तो यानी वो अपने हिस्से की गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 12,000 लेके आ रहा है ना, तो 12,000 जो लेके आया तो उसकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स है जो करंट अकाउंट में, और वो भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो दी हुई है आपके पास और न्यू रेशियो दी हुई है आपके पास, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे हमारे पास। ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास, यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 3/5 और यहाँ पर एक्स का कितना है 4/9, ये एक्स के लिए, और वाई के लिए हमारे पास 2/5 ओल्ड और न्यू कितना है 3/9, एलसीएम ये कितना आ गया 45, 7/45 और यहाँ पर हमारे पास कितना है 45, 18 माइनस 15, 3/45, तो यहाँ पर क्या आ गया 7/3, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास जो है सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। तो हमारे पास 7/3 जो है ये सैक्रिफाइस रेशियो आ गई, तो गुडविल को हम ट्रीट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखो गुडविल दी हुई थी हमारे पास, वो निकाली हमने 12,000, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, एंट्री क्या बनी हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट, तो एक्स और वाई का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब 7/3 में कर दो इसको एडजस्ट, ठीक है, तो 7/3 में जब इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8,400 और ये हमारे पास 3,600, तो ये हो गया भाई हमारे पास, ये हमने गुडविल की कर दी है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा, 6 वाला पॉइंट भी, ठीक है, ये भी हो चुका था हमारे पास, ये भी हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया, अब कहते हैं हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। अब कहते हैं जो हाफ अमाउंट थी गुडविल की वो विड्रॉ कर ली गई, किसने की विड्रॉ, बाय द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर ने बाहर निकाल ली। तो पुराने पार्टनर्स कौन थे, एक्स और वाई थे, इन्होंने बाहर निकाल ली, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू हमारे पास कैश, ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी वो, क्योंकि बिजनेस से बाहर निकाल ली गई है। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाफ अमाउंट, 12 थी, 12 की हाफ कितनी, 6 निकाली है ना, तो इसी रेशियो में 7/3 में निकाल दो। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हुई। अब हाफ बोला है, अब इसकी हाफ कर दो भाई, एक्स की कितनी जो अकाउंट में गई थी गुडविल 8,400, तो यहाँ पर कितनी निकाली उसने, ये निकाल ली, इसकी कितनी थी हमारे पास, ये निकाल ली, टोटल वही 6,000 आ गया हमारे पास, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास। तो हमारे पास तकरीबन सभी पॉइंट हो गए हैं, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा, तो ये हमारा बन गया करंट अकाउंट। अब इसको क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये देख लो किस साइड का टोटल ज्यादा है, आई थिंक इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं 10,000, 17, 17 और 18, 25,600, ये आ गया हमारे पास 2, 4, 6 और 3, 9 और 10, 10,400, इधर का नहीं है हमारे पास, तो इधर हमारे पास यही टोटल लिख देंगे, इधर भी हम यही टोटल लिख देंगे हमारे पास, और ये देख लो 3 और 6, 9 और 6, 15 और 4, 19,620, तो ये माइनस करेंगे हम इसमें से, तो ये आ जाएगा ये चीज, तो ये 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका भी माइनस करें, 2 और 4, 6 और 7, 8,080, तो 8,080 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,320, ये हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये कैरी डाउन आ गया हमारे पास, ये आ गए करंट अकाउंट के न्यू बैलेंस।
तो हमारे पास रिवॉल्यूशन बन चुका है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन चुका है और करंट अकाउंट बन चुका है। अब रह गई हमारे पास बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में भी तो चेंजेस आए हैं ना हमारे पास रिवॉल्यूशन का। तो अब क्या करेंगे हम, तो बैलेंस शीट में चेंजेस मैं इसी में करके बता देता हूँ आपको, जो चेंजेस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो बैलेंस शीट में यहीं पर इसी तरह से प्रिपेयर कर देते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे हम। ठीक है, तो कैश का बैलेंस चेंज हो गया भाई, आपने नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इसमें चेंज नहीं करके दिखाना, हमारे पास पेज कम पड़ गया तो इस वजह से। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर देता हूँ, इतना टाइम कोई लगेगा, ये क्वेश्चन तो अभी कर देते हैं, कोई है हमारा। ठीक है, सारा हो चुका है हमारे पास, क्वेश्चन याद रखना बस थोड़ा सा। तो एक बैलेंस शीट फटाफट तैयार कर देते हैं हम यहाँ पर। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, इस डेट पर हमने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो एसेट से शुरू कर देते हैं। कैश, अब कैश का बैलेंस पहले कितना था हमारे पास, 5000 था। अब नया पार्टनर जेड है, वो कितना लेके आया पैसा, नया पार्टनर जो है 20,000, तो वो अपनी कैपिटल लेके आया। कैश वाली एंट्री देखो कहां पर है, ये देखो। ठीक है, और साथ में वो क्या लेके आया, 12,000 अपने गुडविल के लेके आया, ये बोला था। तो कितना हो गया 20, तो हमारे पास कैपिटल और 12,000 वो लेके आया हमारे पास गुडविल। लेकिन उसमें से ये वाली एंट्री देखो, हाफ गुडविल तो विड्रॉ कर ली गई, किसने, ओल्ड पार्टनर के द्वारा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 5 + 20, 25, 25 + 12, 37, 37 में से 6 गए, 31। एक बार और चेक कर लो, देख लेते हैं, 5 और 25, 25 और ये, ठीक है 31। तो ये कैश का न्यू बैलेंस आ गया हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास, डेटर्स। डेटर्स हमारे पास कितने थे, 20,000 लेस प्रोविजन। अब प्रोविजन में पहला पॉइंट था, क्या था, प्रोविजन जो है 200 से बढ़ गया हमारा, क्योंकि उसने बोला 5% बनाना है प्रोविजन। तो 5% बनाएंगे, 20 का 5% कितना बन गया, 1000 हो गया ना। यहाँ पर 800 था, 200 और इंक्रीज कर दिया, 5% से इंक्रीज करना था। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमने प्रोविजन को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर डेट हमारे नेट 90,000 रहेगी। फिर क्या था, पेटेंट्स। पेटेंट्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो तो एसटीज है, कोई चेंज नहीं रहा हमारे पास, तो वो ऐसे के ऐसे है हमारे पास। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एक्स ने ले ली, ये ली, पर्सनली ले ली उसने, तो इन्वेस्टमेंट अब नहीं दिखानी, छोड़ दो उसको। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो एसटीज जैसे थे पहले के पहले, 72,000। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, अब इसको भी नहीं दिखाना हमने। ठीक है, लेकिन एक्यूड इनकम थी एक हमारे पास, जो पहले बुक में नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो अब तो दिखानी पड़ेगी ना, वो रिकॉर्ड कर लिया ये भी हमारे पास। 1500 एसेट्स है, अभी पहले नहीं थी हमारे पास, अब लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड, इस साइड हो चुकी है हमारे पास, लायबिलिटी साइड लेते हैं। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स तो ऐसे कैसे हैं हमारे, कितने, 15,000। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो ये खत्म हो गया, अब यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, ये पहले हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं थी, अब देनी पड़ेगी अनफोर्सिन लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास कितनी, ये 5,000। फिर हमने कैपिटल के बैलेंस लिए। अब कैपिटल के बैलेंस हमारे पास जो है, अब एक्स, वाई और जेड तीन हो गए ना। अब नए कैपिटल के बैलेंस हमारे पास देखो 60 थे, उसके लिए 60, उसका हमारे पास 30 था, सेम वेस्ट। लेकिन अब जेड भी आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 1,10,000। अब हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंस है। अब करंट अकाउंट के बैलेंस बात करता हूं मैं, एक्स और वाई के लिए हमारे पास। अब नए करंट अकाउंट के बैलेंस कितने आए हमारे पास, 5,980 और 2,320। तो इसको जो ऐड कर दो, 0 0, ठीक है, 5 2 7 8, तो ये हो गया भाई हमारे। ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं था क्वेश्चन में हमारे पास, क्या रहता है, और कुछ सभी कर दिया हमने, सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। इन्वेस्टमेंट के, करंट अकाउंट का हमारा हो चुका है, कैपिटल बैलेंस ले लिया हमने, गुडविल राइट ऑफ कर दी है। ठीक है, सारा कुछ हो चुका है हमारे पास, और कुछ नहीं है। आप टोटल कर लेते हैं, 15 और 5 20, 20 130, 130 138,300। इधर का भी देखें, ये आना चाहिए 30 और 20, ये 50 हो गया, 50 50 60 64 64 और ये 66 66 और ये 70, कितना हो गया भाई, 136 136 और ये 137 138 300, ये ठीक है, ये हो गया।
तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल मिल गया। ठीक है, तो ये सीखा आज हमने, क्या सीखा आज हमने सीखा कि नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के टाइम। ठीक है, इस तरह हमने अगले चैप्टर जो करेंगे हम रिटायरमेंट, उसमें भी हमने इसी तरह बनाने हैं, और इसी तरह आगे जो हमारे पास टॉपिक होंगे वो इसी में बस चेंजेस होंगे थोड़े से। जैसे एक थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं साथ ही साथ। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि जो गुडविल है वो कैश की फॉर्म में लेके आया था नया पार्टनर, यही था ना क्वेश्चन हमारे पास। जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश के फॉर्म में लेके आया था, कितना था 12,000 ये था। अगर इस क्वेश्चन में ये बोल देता है कि जो नया पार्टनर जेड है वो अनेबल है गुडविल को कैश की फॉर्म में लेके आने में, तो क्या होता, बनता तो वही 12,000 था ना। ठीक है, बस एंट्री चेंज हो जाती है हमारे पास। जो वो कैश की फॉर्म में लेके आए तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। लेकिन जब वो कैश की फॉर्म में नहीं लेके आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। तो सेम होता अगर मान लो कैश की फॉर्म में ना लाता तो चेंज क्या आता है, छोटा सा चेंज था, छोटा सा चेंज कि वो जब कैश की फॉर्म में नहीं लेके आएगा तो यहां पर हमने क्या लिखना है, यहां पर लिखना है हमने बाय जेड करंट अकाउंट। ये छोटा सा चेंज है बस। अगर वो गुडविल नया पार्टनर अपनी कैश की फॉर्म में नहीं लेके आता तो उस केस में क्या होगा कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है नया पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, अब वो कैश नहीं लेके आया तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां पर पड़ा, बाकी देखो सेम है, कोई चेंज नहीं किया, वही अमाउंट वही सब कुछ है, बस यहाँ पर हमने क्या लिखना है बाय जेड करंट अकाउंट, जब वो कैश की फॉर्म में ना लेके आए। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब वो कैश तो लेके नहीं आया हमारे पास तो वो विड्रॉ भी नहीं करेगा। एक इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, जो कैश में नगद लेके नहीं आएगा तो विड्रॉ भी नहीं करेगा, तो विड्रॉ वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन चलो हम एक समझाने की वजह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश के बैलेंस में भी इफेक्ट पड़ेगा, तो कैश के बैलेंस में यहाँ पर 12,000 नहीं आएगा, ना इसके अंदर ये वाली एंट्री आएगी। भाई याद रखना, जब वो कैश की फॉर्म में नहीं लेके आ रहा ना गुडविल को, तो वो बाहर कैसे निकालेंगे जब लेके नहीं आया तो हमारे पास, तो ये चीज हो जाएगा। बाकी टोटल रख चेंज करके लेना, और कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा। कैश के बैलेंस में यहाँ पर क्योंकि वो लेके नहीं आया तो जो जेड का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आपने यहाँ पर अलग से दिखाना पड़ेगा, करंट अकाउंट यहाँ पर। ठीक है, तो जेड का करंट अकाउंट 12,000 आ जाएगा, मतलब जो कैश में ऐड किया था ना बैलेंस, अगर वो कैश की फॉर्म में लेके आता है तो कैश में ऐड कर देंगे। अगर वो गुडविल को कैश की फॉर्म में नहीं लेके आएगा तो उसको करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो उसके करंट अकाउंट को हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। बस कैश में ऐड मत करना, उसको अलग से दिखा देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।